दोस्तों आपका हमारे इस जावा प्रोग्रामिंग सीरीज के ऊपर। ये पूरी सीरीज हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली बिगिनर्स हैं जावा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, या उन लोगों के लिए जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं या जिनके पास बहुत कम टाइम्स है इंटरव्यू देने के लिए। इस पूरी सीरीज में हम मोस्ट ऑफ द जावा के थ्योरी पार्ट्स जो है वो प्रैक्टिकली कवर करेंगे। हम बहुत कम रिटर्न कंटेंट दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज जावा, आखिर में जावा है क्या। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ प्लेटफॉर्म हम उस चीज को कहेंगे जो कि किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चीज के ऊपर बना है और जो खुद के अंदर एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रन कर सकता है। तो जावा को प्लेटफॉर्म कहना, इसका मतलब ये होता है कि जावा खुद के अंदर जावा कंपाइल्ड एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। सेकंड पॉइंट, जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू बनाया, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा बना गया था, जो कि अब ओरेकल की सब्सिडरी है। थर्ड पॉइंट, जावा जो है वो सी लैंग्वेज पे कोड किया गया है और उसके अंदर की कुछ लाइब्रेरीज या कुछ फीचर्स जो है वो सी प्लस प्लस की भी ली गई थी। फोर्थ पॉइंट है जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर हम प्रैक्टिकली समझेंगे जब हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मोर क्लियर हो। अब जावा के एप्लीकेशंस क्या क्या टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस को कहा जाता है जो कि डायरेक्टली आपके ओएस के ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट या वीएलसी मीडिया प्लेयर्स। ये सारे एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हैं जो कि डायरेक्टली आपके ओएस के ऊपर इंस्टॉल करके आप यूज करते हैं। सेकंड हम देखेंगे वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस को कहा जाता है जो ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर या फिर एक डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर होस्ट किया जाता है, जो इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। थर्ड है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो है वो एक हाई लेवल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट ये, जिसके अंदर हम काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करते हैं। इसको हम लोड बैलेंसिंग पे यूज करते हैं, ताकि इनकेस अगर आपका एक या दो सर्वर भी डाउन जाता है तो आपके बाकी जो सर्वर्स आपने अप रखे हैं वो आपके यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस या फिर जैसे कि फेसबुक वगैरह। ये सब जो है वो एक एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है। लास्ट में हम देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशंस। आप नाम से समझते होंगे कि मोबाइल एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस है जो डेडिकेटेड है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड। जावा प्लेटफॉर्म्स एंड एडिशन। तो सबसे पहले है जावा का स्टैंडर्ड एडिशन। ये फर्स्ट एडिशन है जो ऑलमोस्ट सारे टूल्स एंड फीचर्स आपके प्रोग्रामिंग के लिए या आपके क्लाइंट मशीन्स के ऊपर जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस पूरी सीरीज को हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं बनाना। जावा एंटरप्राइज एडिशन जो है वो जावा स्टैंडर्ड एडिशन और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज करके बनाया गया है, जो कि एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जावा माइक्रो एडिशन वो एडिशन है जिसके अंदर जावा को आप माइक्रो डिवाइसेस पे यूज करते हैं, जैसे कि आपके घर पे सेट टॉप बॉक्स होगा या फिर कोई भी एम्बेडेड सिस्टम होगा। एम्बेडेड सिस्टम मतलब जिसके अंदर हार्डवेयर की रिलेटेड चीजें हो, जैसे कि हो सकता है आपका टीवी हो, आपका सेट टॉप बॉक्स हो, इन सारी चीजों या आपका रेडियो हो, इन सारी चीजों के ऊपर आप जावा फीचर्स को या फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। उसमें हम जावा माइक्रो एडिशन यूज करते हैं। जावा एफएक्स एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि रिच एंटरप्राइज एप्लीकेशन या फिर रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को बनाने में यूज किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, उसके लिए मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा। इसके बाद है आपके जावा के फीचर्स। तो जो बहुत बेसिक फीचर जावा का है जो इसको काफी पॉपुलर करता है वो है इसका सिंपल एंड इजी टू लर्न फीचर। और ये सिंपल एंड इजी टू लर्न इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज की जाती है, जो कि एक काफी पॉपुलर
कॉन्सेप्ट है जो आप मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम लाइव हमारी कोडिंग में देखेंगे। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर एक बार आपने जावा का कोड लिख दिया तो आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा। वो इन्वायरमेंट भी कैसे हम सेटअप करेंगे उसका भी हम आगे डिटेल देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जावा का एक बहुत ही कूल फीचर है जिसके अंदर आपकी मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिक मैनेज होती है अगर वो इन यूज नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो सिक्योरिटी एक काफी रिक्वायर्ड चीज है जिसके लिए काफी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं और कुछ चीजें जावा, और हम अगर कहीं कोई आपसे पूछे भी तो क्या जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप इजीली उनको हाँ कह सकते हैं क्योंकि काफी सिक्योरिटी फीचर इसके अंदर इनबिल्ट आती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है रिच एपीआई। रिच एपीआई यानी कि आप काफी सारे टूल्स एंड फीचर्स जो ऑलरेडी डिफॉल्ट जावा इन्वायरमेंट के साथ आपको मिलेंगे डेवलपिंग के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग यानी कि आप बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ ही रन कर सकते हैं आपके एप्लीकेशंस पे ताकि आपका जो थ्रेड है वो यूज हो और आपका टाइम बचे। इसके बाद है हाई परफॉर्मेंस। जैसे कि आपने देखा कि जावा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है तो आप इस मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से आपके काफी स्पेस जो है या काफी मेमोरी जो है वो आपके जावा एप्लीकेशंस को एलोकेट होती है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनता है। स्केलेबिलिटी कॉन्सेप्ट यानी कि आप जावा को काफी ज्यादा स्केल कर सकते हैं। अगर आज आपने छोटे से शुरुआत की है तो आप उसके अंदर काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स या काफी सारे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट फीचर्स उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके एप्लीकेशंस को काफी बड़ा बना सकती है या फिर आपके एक एप्लीकेशंस को आप मल्टीपल जगह उसको स्केल भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिंटेक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके अंदर के जो भी सिंटेक्स यूज होंगे वो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगे। व्हाट कम्स इन जावा फाइल। तो जावा फाइल दो तरह के हम देखेंगे। एक होता है जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट से ही आप समझ गए होंगे कि ये डेवलपर्स के लिए है। दूसरा है जेआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये वो फाइल्स हैं जो आप आपके क्लाइंट के मशीन पे इंस्टॉल करेंगे ताकि आपके द्वारा बनाया गया जावा एप्लीकेशंस आप इजीली क्लाइंट को दे सकें और वो उनको रन कर सकते हैं। अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखें तो जेडीके जो है वो कॉम्बिनेशन है जावा रन टाइम का और जावा वर्चुअल मशीन का। जावा रन टाइम और जावा वर्चुअल मशीन जो दोनों कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी के लिए हम अगर देखें तो जेआरई जो है वो सिर्फ यूज होता है जावा सॉफ्टवेयर को या जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। उसी के साथ जेडीके एंड जेआरई ये दोनों ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। ये इंटरव्यू में आपको पूछ भी सकते हैं तो ये बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। जेडीके एंड जेआरई दोनों ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। साथ ही जावा वर्चुअल मशीन्स जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये हम लाइव प्रैक्टिकली जब हमारा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे या फिर जब जावा कोड लिखेंगे और उसको मल्टीपल ओएस पे चलाएंगे तो ये चीज हम देखेंगे। और इसी के साथ जावा जेडीके जो है वो हमको टूल्स प्रोवाइड करता है डिबगिंग या डेवलपिंग के लिए। और उसी के साथ जेआरई जो है वो सिर्फ सपोर्ट करता है लाइब्रेरीज को जो लाइब्रेरीज हम यूज करने वाले हैं हमारे क्लाइंट के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लाइव स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग को और देखेंगे कि आपको पहला जावा कोड लिखने के लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे आप जेडीके एंड जेआरई दोनों इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके पास लाते रहें।